पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में और मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स से उनसे रब्ता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर रावी पर सज्जाद काज़मी हमारे नुमाइंदा हैं, आपके पास मौजूद है कसूर से मुर्तज़ा बेग जो कि हेड गंडा सिंह वाला पर मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर नुमान खान बाबर, और हम बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से जो कि हेड त्रिमू झंग पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप चारों नुमाइंदगान का आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले जुल्करनैन ताहिर के हेड त्रिमू की क्या सूरत हाल है। यहाँ से आज रात एक बड़ा रेला गुजरना है और कुछ एक बड़ा रेला गुजर भी चुका है, मजीद अभी वहाँ पे पानी की सतह काफ़ी बुलंद बताई जा रही है, तो सूरत हाल क्या है इस वक्त वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हेड त्रिमू पर तकरीबन जो है पानी 2 लाख क्यूसेक गुजर रहा है और बाकी रेला अभी तक हेड त्रिमू पर नहीं पहुंचा, लेकिन हेड त्रिमू की सूरत हाल जो है वो 2 लाख है। लेकिन अगर गिरदोनवा के इलाकों की बात की जाए तो न सिर्फ इस पानी ने झंग के इलाकों को मुतासर किया है, 18 हज़ारी और शोरकोट के भी कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। भिपरा हुआ दरिया जब निकला है तो उसकी मौजों ने कई बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया है, कई बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। इसको जिस तरह से कहा जाता था कि दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल झंग में देखने को मिल रही है। और जो मकीन हैं, जो जिनको बस्तियों से निकलना पड़ा है, जिनका इनखला करवाया गया, उनके लिए भी कोई खातिर खा इंतजाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। इंतज़ामिया की जानब से दावे तो किए जा रहे हैं कि रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उनको मुतबादिल रिहाइशगाहें फराहम की जा रही हैं, लेकिन मुकामी अफराद से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि ना तो हमें खुराक दी जा रही है, ना ही कोई रिहाइश का कोई इंतजाम किया जा रहा है। रिलीफ कैंप्स के नाम पर अगर आप और चिन्योट में अंदाजन कितनी आबादी जो है इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुई है? सर अगर चिन्योट की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 200 से ज़ायद देहात इससे मुतासिर हुए थे और अब तक ये पानी झंग के भी 250 से ज़ायद देहात और मौजाजात को अपनी लपेट में ले चुका है। नुमान खान बाबर आप बताइएगा कि हेड मोहम्मद वाला पर क्या सूरत हाल है चनाब में इस वक्त पानी की, और यहाँ भी अब रेला बढ़ रहा है हेड मोहम्मद वाला की जानिब, तो वहाँ जो ब्रिजेस की बात भी हो रही थी, क्या इंतजाम कर लिए गए हैं सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए? जी समर फ्लड के हवाले से सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों में। अब दरिया चनाब में भी पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो कि दरिया चनाब है, उसके जो पुल है, उसके जो पिलर्स हैं इस वक्त पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जबकि 8 लाख क्यूसेक का रेला अभी आना बाकी है। सूरत हाल कि 138 मुआवजात हैं जो कि इस वक्त सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी है जिस पर कपास की फसल है, दीगर फसलें हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 2 लाख अफराद का इखलास ज़रूर किया गया, लेकिन सूरत हाल यह कि जिनको महफूज बंदों पर पहुँचाया गया है वहाँ पर मुनासिब इंतजाम नहीं है। खैमे ज़रूर दिए गए, लेकिन बारिश का सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी है, जिसकी वजह से मुतासरीन की मुश्किलात जो है मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जो पानी का रेला वहाँ से गुजरना है उसमें पानी की मकदार ज़्यादा है, वो रेला काफ़ी बड़ा है और हेड मोहम्मद वाला की कैपेसिटी जो है वो कम बताई जा रही है, तो कुछ ब्रिजेस करने थे वहाँ पर, कुछ शगाफ डालने थे, वो डाले गए हैं या अभी तक नहीं हुआ फैसला इस हवाले से? समर बिल्कुल फैसला कर लिया गया है, बारूदी मवाद भी नस्ब कर दिया गया है। जैसे ही त्रिमू से पानी निकलेगा उसके बाद डिसाइड कर लिया जाएगा कि किस वक्त जो है ये बारूदी मवाद से शगाफ जो है डालना है, ताकि जो दरिया का रुख है, पानी का जो रुख है वो देहात की तरफ कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि मुल्तान अहम शहर है, तीसरा चौथा बड़ा शहर है, इसको बचाना भी लाजमी है और पानी का रुख जो है देहात की तरफ करना है। अभी भी 2 लाख के करीब जो क्यूसेक का रेला है वो गुजर रहा है। मुख्तलिफ जो देहात हैं, बस्तियाँ हैं, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अभी भी पानी इंतहाई ज़्यादा है। जैसे ही 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा तो इंतहाई खौफनाक जो है तबाही के इम्कानात हैं। जी सही है। मुर्तज़ा बेग साहब ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है कसूर में, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हेड गंडा सिंह वाला की, वहाँ क्या इंतजामात हैं? क्या रेला वहाँ से गुजर जाएगा बाहिफाजत या वहाँ भी कैपेसिटी के इशूज़ आ रहे हैं? जी शुक्रिया समर। अगर मैं आपको दरिया सतलुज कसूर हेडगंडा सिंह की सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ मौजूदा जो है वो सूरत हाल के मुताबिक जो है इस वक्त हेडगंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो इस वक्त जो है वो 23 फुट के करीब है, और यहाँ पे हेडगंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो 2,53,000 क्यूसेक का रेला जहाँ से गुजर रहा है। यहाँ अभी भी जो है वो इंतहाई ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। यहाँ अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रेला भारत की जानब से जो है वो दरिया सतलुज में शामिल हुआ, जिससे जो है वो मतअद्दद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए।
लेकिन आज चूँकि पानी के बहाव में वाज़ह कमी आई है, 1 लाख से ज़ायद जो है वो क्यूसिक पानी की यहाँ पे कमी देखी जा रही है, लेकिन बावजूद उससे ये है यहाँ सैलाब की तबाहकारियाँ इस हद तक ज़्यादा हो गई हैं कि यहाँ पर जो है वो हद निगाह जो है वो पानी ही पानी है। यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ ज़िली इंतज़ामिया भी अपने तौर पर काम करती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो इमदाद दी जा रही है वो जो आटे में नमक के बराबर है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पुलिस और जो है पाक फौज के दस्ते भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सैलाब की तबाहकारियाँ इस हद तक ज़्यादा है कि यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा है और मसाइल मुतालबा है। बहुत बड़े हैं और जो इंतज़ामिया है वो इन मसाइल को हल मुकम्मल तौर पर नहीं कर पा रही। रुख करते लाहौर का, जहाँ रावी पर हमारे नुमाइंदा सजाद काज़मी मौजूद हैं। जी सजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है रावी की और जिन आबादियों में पानी दाखिल हुआ था, क्या पानी वहाँ से निकला है? चूँकि रावी में तो अब पानी का जो बहाव है वो कम होना शुरू हो गया था कल रात से ही। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त रावी पुल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दरियाए रावी जो है वो बह रहा है और खुशाइंद बात यह है कि रावी जो है वो दिन ब दिन जो है वो उसकी सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो रावी के जो हेड और बैराज हैं, जहाँ पर 4 मकामात को जो कि नोट किया गया है, उसमें कहीं पे कम बहाव है और कहीं पे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त मैं शादारा रावी पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 से 3 गांव जो हैं वो 2-3 रोज़ पहले मुतासर हुए थे, जिसमें फ़र्खाबाद और खोखरी गांव शामिल थे, जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके थे। अब पानी का बहाव कम होने की वजह से जो है वो उनके गली मोहल्लों से जो है वो पानी वापस आ रहा है और सूरत हाल जो है वो कम होती जा रही है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी आपका, मुर्जा बेग आपका, नुमान खान बाबर आपका और जुल्करनैन ताहिर आपका। आपने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट किया कि सैलाब की सूरत हाल क्या है। आपका स्केल बहुत बड़ा है और मसाइल बहुत बड़े हैं और जो इंतज़ामिया है वो इन मसाइल को हल मुकम्मल तौर पर नहीं कर पा रही। रुख करते लाहौर का, जहाँ रावी पर हमारे नुमाइंदा सजाद काज़मी मौजूद हैं। जी सजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है रावी की और जिन आबादियों में पानी दाखिल हुआ था, क्या पानी वहाँ से निकला है? चूँकि रावी में तो अब पानी का जो बहाव है वो कम होना शुरू हो गया था कल रात से ही। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त रावी पुल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दरियाए रावी जो है वो बह रहा है और खुशाइंद बात यह है कि रावी जो है वो दिन ब दिन जो है वो उसकी सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो रावी के जो हेड और बैराज हैं, जहाँ पर 4 मकामात को जो कि नोट किया गया है, उसमें कहीं पे कम बहाव है और कहीं पे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त मैं शादारा रावी पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 से 3 गांव जो हैं वो 2-3 रोज़ पहले मुतासर हुए थे, जिसमें फ़र्खाबाद और खोखरी गांव शामिल थे, जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके थे। अब पानी का बहाव कम होने की वजह से जो है वो उनके गली मोहल्लों से जो है वो पानी वापस आ रहा है और सूरत हाल जो है वो कम होती जा रही है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी आपका, मुर्जा बेग आपका, नुमान खान बाबर आपका और जुल्करनैन ताहिर आपका। आपने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट किया कि सैलाब की सूरत हाल क्या है।